नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात कुछ सच्ची होगी, कुछ कड़वी होगी। हो सकता है कुछ लोगों के प्रति आग पैदा हो जाए, कुछ लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, कुछ लोग मेरे ऊपर हमले भी करें, कुछ लोग एफआईआर कर जाएं। अरे फर्क नहीं पड़ता ऐसे गद्दारों से। आज बताता हूं कैसे बचना है ऐसे मक्कारों से। आज हमारे देश में शांति का माहौल है, गम छाया हुआ है। पहलगांव में 28 से 28 लोगों की हत्याएं हुई हैं। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, लोगों ने मेल किए, एसएमएस किए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाले, कॉल किए कि सर इस बार आप बोल नहीं रहे हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप छोटी छोटी चीज पर बोलते थे, एक वीडियो आना चाहिए आपका। देशवासियों, गम अंदर है, गुस्से को दबाए हूं, उन 28 जानों की कीमत को आंसू के रूप में आंखों में छुपाए हूं। लोग पूछते हैं ना कि कहां से आ गए आतंकी, कैसे आ जाते हैं आतंकी, कहां पाले जाते हैं आतंकी। हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी, हमारे देश की सेनाएं क्या कर रही थी। तो अगर हकीकत सुनोगे ना, खिसक जाएगी जमीन गद्दारों। और मैं चैलेंज करता हूं उस हर पॉलिटिशियन को जो इस समय मौतों के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं। कुछ नहीं तुम्हें पता है देश के बारे में। हम गली गली में जाके झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, युद्ध करो, मिसाइल छोड़ो, राफेल छोड़ो। अरे गद्दारों, अरे मक्कारों, तुम्हें पता क्या है देश के बारे में? कितनी जानकारी है तुमको? क्या जानते हो देश के बारे में? क्या जानते हो युद्ध करने के बारे में? हमने सिर्फ घरों में बैठकर 4 नारे लगा लिए, हम हो गए देशभक्त। हमने सिर्फ देश का, पाकिस्तान का झंडा जला दिया, हम हो गए देशभक्त। अरे जब जान पर आएगी ना, घरों में घुस जाओगे तुम लोग। हो सकता है आज ये वीडियो लंबा हो जाए, लोग मुझे वीडियो सुनते ही सुनते गालियां देना शुरू कर दें। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जैसों की गालियों से मुझे, लेकिन आज अगर बात सच्चाई की आ गई है तो सच्चाई बोलने की पड़ेगी। या किसी देशभक्त के लिए, या देशद्रोह के लिए, या राजनीतिक पार्टी के लिए, या हम किसी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के लिए नहीं बोलने जा रहे हैं। आज हम एक सच्चे और देशभक्ति किस तरह से दिखानी चाहिए, किस तरह से युद्ध होना चाहिए, कहां से गद्दार आते हैं, कहां बनाए जाते हैं, कहां से विदेशी फंडिंग आती है, आज वो आपको जरिया पता चलेगा। मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हो सके इशारों में तो समझ जाना गद्दारों। तुम सब मुझसे जवाब पूछ रहे थे ना, आज सुनो। हो सकता तुम्हारे वीडियो देखते देखते मिर्चें लगने लगे, हो सकते जो ना तुम्हारे बड़े बड़े फोड़े निकल जाएं, हो सकते तुम्हारे जो ना तलवारें और तमंचों के घोड़े निकल जाए हमें मारने के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के एक मैनपुरी शहर में एक फ्लैग मार्च की तैयारी की गई और वहां कुछ पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे थे। वहां एक चिंदी चोर, एक नेता आता है छोटा सा, साले की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा टांगे हुए। और जो हमारे देश के कुछ रिटायर्ड सेना के अधिकारी थे, कुछ देश की जनता थी, अपने दिल की आग को ठंडा कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बोल करके अपने मन को शांति कर रहे थे। अचानक आता है, बोलने लगता केंद्र सरकार की कमियां हैं, इलेक्शन होते हैं इसलिए कराए जाते हैं, ये है वो फलाना ठिकाना, ये सब नेताओं की कमी है, ये सब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अबे चिंदी चोर,
साला तुझे देशभक्ति दिखानी थी तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी का तो पट्टा उतार देता। कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा जहां तू चाहेगा। हमारे ईमेल आईडी, हमारे फोन नंबर, हमारे एड्रेस, सब कुछ हमारे यहां आते हैं चैनल पर। मैं तुझे जवाब दूंगा। क्या बोलते हैं देश में गद्दारों? झंडा लेकर के, झंडा लो करके, झंडा जला करके, पुतला जला करके युद्ध के हम नारे लगाते हैं, युद्ध करो। तुम्हें क्या पता है देश के बारे में? क्या पता है बॉर्डर के बारे में? क्या पता है तुम्हें ये युद्ध नीति के बारे में? अरे हमारे देश की एक पॉलिसी है, हम 100 गुनहगार छोड़ सकते हैं लेकिन एक बिना बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। हम देर कर सकते हैं लेकिन चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। वो सरकारें और थी, वो दौर कुछ और थे जब हम चुप बैठ जाते थे, लोग गालियां दे जाते थे, लोग देश का झंडा जलाते थे, लोग हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के भी बातें कर जाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग बच जाते थे। लेकिन आज दूसरा देश है और बदला हुआ ये परिवेश है, और हमारे देश में कुछ इस समय नेताओं के रूप में ऐसे शेर बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अभी भी लोग ये बोलेंगे किसी पार्टी के लिए बोल रहा है, जो फैसले अटल करते हैं, उनके बंदोबस्त भी मजबूत करते हैं। आपको पता क्या युद्ध के बारे में कुछ पता है? चलो युद्ध पर तो हम बातचीत बाद में करते हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि अपने देश में बैठे गद्दार कौन है। आपने कुछ दिन पहले, हो सकता आजकल भी आप रील पर वीडियो देख रहे होंगे कि कुछ माताएं बहनें बॉर्डर पर खड़े होके सरकार से गुहार कर रही हैं, भारतीय सेना से विनम्र अनुरोध कर रही हैं कि मेरी शादी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हुई थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, उनके पास नेशनलिटी पाकिस्तान की है, मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास ग्रीन वीजा है, मेरे पास रेड वीजा है, मेरे पास ये वीजा है, मुझे पाकिस्तान में जाने दिया जाए। अरे मक्कारो, उनका रोता हुआ चेहरा तुमको दिख रहा है, उनके आंसू दिख रहे हैं। अब मैं खुल के बोलना चाहूंगा, भारत में बैठे हुए गद्दारों, देश के अंदर क्या हमारे देश में मुस्लिम जवान नहीं थे, या हमारे देश में हिंदू जवान नहीं थे, जो तुमने अपनी बहन बेटियों को वहां पर बिहाया जाके? और अगर वो देश वाले ऐसे ही थे तो अभी तक उन्होंने इतने बच्चे होने के बाद भी नेशनलिटी क्यों नहीं दी? आप समझ जाइए और मेरे शब्दों को पहचानने की कोशिश करिए। अगर हम अपनी ससुराल जाते हैं, सास ससुर हमारे खत्म हो जाते हैं, हमारे साले खत्म हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रिश्ता ही खत्म होने लगता है। हमारी बहन बेटियां जहां ब्याही जाती हैं, वो बहन खत्म हो जाए, भांजे कुछ दिन रिश्ता चलाते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्ते खत्म होने लगते हैं। और किसी भी रिश्तेदारी में अगर हमसे कोई अपशब्द बोल दे, हमारे बारे में कुछ गलत बोल दे लोग, हम हमेशा उधर जाना छोड़ देते हैं। अगर इज्जतदार हैं तो हम उनकी बात करना छोड़ देते हैं, उनकी बात सुनना छोड़ देते हैं, उनका खाना पानी छोड़ देते हैं, उनको लेना देना छोड़ देते हैं। अरे बेशर्मो, आज देश को आजाद हुए 75 साल के करीब हो चुके हैं, तुम साले अभी भी उस देश में रिश्ता चलाने की बात कर रहे हो? तुम अभी भी साले अपने उस देश में अपनी बहन बेटियों को बिहाने जा रहे हो? क्यों? उनके जो बच्चे होंगे वो कहां जाएंगे? वो कल को वीजा पासपोर्ट लेके हिंदुस्तान आएंगे। उन बहन बेटियों का माइंड वॉश करके उनको यहां भेजा जाएगा, क्योंकि उनके पास इंडिया की भी नेशनलिटी है। उनके जब अकाउंट में पैसा आएगा, जब वो पैसे लेके आएंगे, तो देश की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बोल देंगे हमारी शादी वहां से आई है, मेरे हस्बैंड ने पैसे भेजे हैं, मेरे शोहर ने पैसे भेजे हैं। उस पैसे को यहां मिस यूज किया जाता है, उससे गद्दार पाले जाते हैं। अगर देश में गद्दारों को ढूंढना है तो सबसे पहले ऐसे परिवारों को ढूंढो जो आज भी पाकिस्तान में जाके अपने घर की बहन बेटियों को ब्याहते हैं, जहां पर कुत्ते हों, जहां पर जहर फैला हो,
वहां पर हम जाना नहीं चाहते हैं। जहां गंदगी फैली हो हम वहां पर देखना पसंद नहीं करते हैं। और आज भी अगर हम वहां पर अपनी बहन बेटियों को ब्याहते हैं, वहां भेजते हैं, इसका मतलब अंदर से 100 नहीं 1000% हम गलत हैं। हम उससे रिश्ता चलाना चाहते हैं। हमें कुछ ना कुछ मीठा जरूर है। अगर अच्छे ढंग से जांच की जाएगी तो 110% उन घरों में पाकिस्तानी फंडिंग पाई जाएगी। जानते हो युद्ध कैसे किया गया? हमने पानी रोक दिया, सिर्फ 4 से 6 दिन रोका, ज्यादा नहीं। आपको पता होगा कि कल अचानक उस पानी को छोड़ दिया हमने। पहले रोका फिर अचानक छोड़ दिया। आज देख लीजिए सारे चैनल भड़बड़ा रहे हैं, पूरा देश भड़बड़ा रहा। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, मकान गिर रहे हैं, पब्लिक बह गई है, कितनी जाने गई हैं। यह है हमारे देश की केंद्र की राजनीति और ऐसा होना चाहिए। एक भी जान नहीं गई लेकिन तबाह कर दिया। कम से कम 15% पाकिस्तान तबाह कर दिया। फिर रोकेंगे, फिर बहाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर बहाएंगे। आने दो बाढ़ की सीजन को, हम दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का पानी भी तुमको पानी मांगने पर मजबूर कर देगा। हम छोटी छोटी पार्टियां बना लेते हैं, अपने वोट के चक्कर में, अपने नोट के चक्कर में हम कुछ भी बोलने लगते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो कुंभ को जो है वो नर्क बताते हैं, वहां पर गंदगी का स्थान बताते हैं, वहां पर वो तरह तरह की बातें करते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात आ जाए तो सजदा करते हैं। अरे साले मर जाना चाहिए तुम्हें डूब के। बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ करके, बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन बनने के बाद तुम करते क्या हो? सबसे पहले जिन परिवारों के रिश्ते चलते हैं वहां से उन परिवारों को एक ढूंढ ढूंढ के एक साइड किया जाए। मैं देखता हूं कैसे नहीं हमारे देश में अमन शांति आती है। उनको एक साइड करो, उनकी कॉल डिटेल निकालो। अगर हिंदुस्तान की एक भी कॉल आदान प्रदान होती है उस पर कड़ी कार्रवाई। केवल जो दूतावास थे उनके माध्यम से अगर बात होती है तो वो लीगल है। अगर उसके माध्यम के अलग से अगर कोई बातचीत होती है तो हमारे कोई रिश्ते नहीं चल रहे हैं, वहां पर हमारी कोई बिजनेस नहीं चल रही है। इतना बड़ा वो कोई धनाढ्य देश नहीं है जिसके बात न करने से हमारे देश में जो लाचारी आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं कमी हमारी है, सरकारों की नहीं। केंद्र सरकार क्या कर सकती है आपको समझ में आना चाहिए। सरकार एक शहर बसाती है, एक देश बसाती है, एक लेकिन घर हम बसाते हैं। घरों में कार्रवाई हमें करनी चाहिए। हम लोग आवाज उठाते हैं चाइना को मारो, चाइना को बर्बाद कर दो, चाइना को बर्बाद कर दो। अरे चाइना का सामान खरीदता कौन है? सरकार खरीदती है क्या? तो इसी तरह से युद्ध के बारे में पता तुम्हें है कुछ? अगर एक भी मिसाइल छोड़ दी जाए किसी भी देश से, मैं ना हिंदुस्तान की बात करूंगा ना या पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं एक जो इस समय रक्षा के उससे निकलता उसके हिसाब से बात करता हूं कि अगर किसी भी देश से अगर एक मिसाइल छोड़ दी जाती है तो सामने वाले देश को तब तक लड़ना पड़ता है, या तो वो अपने आप को सरेंडर कर दे, पूरा देश को छोड़ दे, और या फिर मरते दम तक उसके पास एक सुई बचेगी तब तक उसे बराबर युद्ध करना पड़ेगा। यह युद्ध की रणनीति है, यह युद्ध का नियम है। आपको पता है जिस समय गोलाबारी, मिसाल या युद्ध होगा कितना बर्बाद होगा। आज हमने 28 खोए हैं, कल को हम और भी ज्यादा खोएंगे। वो भी हमारे देश के लाल हैं। तो यहां युद्ध नीति से खेला जाएगा, रणनीति से खेला जाएगा। आपके कैंडल मार्च और झंडा जलाने से नहीं होगा। हम घरों में बैठ के चिल्लाते हैं, अगर एक स्थिति आ जाए ना भी मरने मारने की, आप घरों में बंद हो जाओगे। बात करते हो इस बड़े बड़े उस पर बैठ करके ये नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने ऐसा कर दिया, आतंकवादी कहां से आ गए। अरे आतंकवादी पालते हम हैं, आतंकवादी पालते आप हो, आपके घरों में पलते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई करते हो?
एक बार अपने अपनी फेसबुक आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को अपने परिवार में चेक किया उसमें कितने कौन कौन से किस किस देश के जुड़े हुए हैं? नहीं, हमें तो बात करनी है। सारे देश ने सपोर्ट कर दिया, फलानी सिंह आए हैं। अभी एक शादी इंडिया में भी होके आई थी, उसका एक बच्चा भी हुआ है। अभी फिलहाल में एक बड़ी बॉलीवुड की अभिनेत्री, उसने भी पाकिस्तान में जाके शादी की है। क्यों? हमारे देश में पैसा नहीं है, हमारे देश में मर्द नहीं है, हमारे देश में परिवार नहीं है, हमारे देश में सुख शांति नहीं है। क्यों जाते हैं वहां मरने के लिए? हम विश्व गुरु हैं, हर चीज में सक्षम हैं, हर चीज समझ सकते हैं, हर घर का मान सम्मान जानते हैं, तो हम क्यों जाते हैं अपने घरों से बाहर? सबसे पहले इन गद्दारों को गोली मारो, सरकार नहीं, इसमें हमें गोली मारनी पड़ेगी। हम सब प्रयास करेंगे तब। लेकिन गोली मारने का मतलब यह नहीं कि हम राइफल ले और कट्टा तमंचा भरा गोली मार दी। अरे गोली तो जुबान से भी मारी जा सकती है, गोली तो रणनीति से मारी जा सकती है, समाज से बहिष्कार कर दो, इससे भी गोली मारी जाती है, इससे भी लोग मरते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो मान सम्मान चाहिए। हमारा दामाद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हमारी बेटी पाकिस्तान में। क्यों सालो? आज जब तुम्हारी बहन बेटी वहां ली नहीं जा रही और यहां से भेजा नहीं जा रहा, तो तुमको जलन हो रही है? सुधर जाओ गद्दारों। हमें देश के दुश्मनों से खतरा नहीं है, देश के घरों में जो जयचंद बैठे हैं, इनसे हमें खतरा है सबसे बड़ा। हमारे लिए सबसे बड़े टेररिस्ट तुम लोग बन रहे हो, जो घरों में बैठ के पाकिस्तान को बुला रहे हो। अभी आपने देखा, जिस समय 48 घंटे का टाइम दिया गया, तो भाई साहब बॉर्डरों पे जाके भीड़ लग गई है। इतनी पब्लिक दिखी भाई साहब, जैसे कोई सैलाब आ गया हो पब्लिक का। इतनी पब्लिक पर डे आदान प्रदान होती है। क्यों? पाकिस्तान से कुछ माल आ रहा है क्या? वो लेने नहीं आते हैं, वो देने नहीं आते हैं। वो कहीं ना कहीं आतंकवाद कैसे पनपा जाए, कैसे पाला जाए, उसका बीज बोने आते हैं, और वो कामयाबी भी पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, लेकिन अगर आपने एक चीज जरूर देखी होगी, हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? क्योंकि कुरान में बहुत सी जगह पढ़ाया जाता है, काफिरों को गोली मारो, काफिरों को मार दो, काफिरों को ये मार दो। लेकिन हमारे गीता में चीज नहीं लिखी जाती है। गीता में सिर्फ धर्म युद्ध सिखाया जाता है, रामायण में सिर्फ हमें संस्कार सिखाए जाते हैं। हमारे धर्मों में, हिंदू धर्मों में, सिर्फ वो किसी भी देश का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में सिर्फ अमन, शांति, प्रेम सिखाया जाता है। तो दोस्तों, युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से होगा। इस बार मारेंगे, ऐसा तड़पा देंगे, और कुछ करने की खाई है कसम, वो 100 नहीं 1000% हम करवा देंगे। हम सब एक हो जाए, जो चाहे वो कर सकते हैं। सरकार और सेना की जरूरत नहीं, अगर हम घर से अपने इन जयचंदों को भगा सकते हैं। कंट्रोल करिए इन पर, कार्रवाई करिए इन पर। बाकी सरकार के अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले, सेना के सही सुझाव काम कर रहे हैं। देश में जो हमारे 28 नागरिक गए, उन सभी की एक एक जान का बदला हजारों में लिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है केंद्र सरकार से, ये मेरा विश्वास है अपनी सेना पर। एक एक बदला लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, छोड़ा नहीं जाएगा। और आप लोग ये न समझें कि मीडिया पे नहीं आ रहा तो हमारा देश शांत बैठा है। मीडिया को तो शांत करवाया गया है इस बार, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम नहीं दिखाना चाहते किसी को कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम दिखाना नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते हैं। अब हम नहीं बताएंगे, हमारे देश की मीडिया नहीं बताएगी, अब दुश्मन देश की मीडिया बताएगी कि हिंदुस्तान ने मेरे साथ क्या कर दिया।
हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे। तो मैं गालियां तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन निकम्मो, ये पट्टी टांगकर नेताओं की ये छोड़ दो नेता नगरी। देश की व्यवस्था को समझो, देश के दर्द को समझो। नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। देश के जो अंदर हुआ है उसकी ज्वाला को यहां जलाओ। मन में ज्वाला जगेगी और आप अपने आसपास में देखो कौन सा ऐसा व्यक्ति पल रहा है, उसको निकाल के बाहर भगाओ। भले ही वो हमारे देश का क्यों ना है, अगर वो अपने देश की बहन बेटी पाकिस्तान में ब्याने जाता है, अपनी मां बहन कराना जाता है, साले को पकड़ो, बहिष्कार करो, समाज से निकालो, रोड पे खड़े हो फांसी लगवाओ साले को, तब होगी कार्रवाई। चलिए मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। उन जवानों के लिए जो हमारे देश के 28 नागरिक शहीद हुए या उनकी जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक जान का बदला हमें 1000 से चाहिए, ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। देश के प्रति शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो नहीं आया था इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैंने आक्रोश नहीं है, दिल में दर्द नहीं है, देश प्रेम खत्म हो गया है। आज भी देश प्रेम वही है, आज भी गुस्सा वही है, जज्बा वही है। बस समझना था मुझे कि हमारे देश में क्या हो रहा, हमारे देश के गद्दार कहां हैं, ये सब जानना था। सब निर्णय ले लिया मैंने, सब इंक्वायरी करा ली, तब पता चला कि अरे बाहर से तो आने वाले बहुत कम है, हमारे देश के ही तो पाले जा रहे हैं। किसी का भांजा आएगा, किसी का जीजा आएगा, किसी का पोता आएगा विदेश से, वो कहेगा मेरी तो यहां पे नानी है, ननिहाल है, मामा है। अरे वही साले आतंकवाद रोके जाते हैं। आइए इन सब पर कार्रवाई करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।